Obsessive compulsive disorder. Many think this is not a real problem. जी हाँ, बहुतों को लगता है ओसीडी एक रियल प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं आप अपना सोचना बंद कर सकते हो? क्यों इतना ज्यादा सोच रहे हो? क्यों इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो? आप अपने दिमाग को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते हो? एक ही काम को बार बार रिपीटेटिव क्यों कर रहे हो? यही सबको लगता है। सबको ये लगता है कि बस वो लोग एक ही काम को कर रहे हैं, वो लोग पागल हैं। ऐसा नहीं। दिस इज वेरी सीरियस मेंटल प्रॉब्लम। और साथ ही साथ ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है। लोग अक्सर ये बोल के टाल जाते हैं कि उसको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है। आई एम लिटरली सॉरी टू से दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ओवर थिंकिंग। एज एन एस्ट्रोलॉजर या एज एन डॉक्टर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि भाई इसको ओसीडी होता क्या, उन्हें पता नहीं है। सो दिस इज वीडियो where I want to make you aware about OCD. सो सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, और बिलीव मी, दिस टॉपिक आई हैव बीन लुकिंग इनटू फॉर पास्ट फ्यू इयर्स। बट आज इस पे वीडियो बनाना इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर हम लोग ट्रांजिट पे तो वीडियो बनाते हैं, हम लोग वॉर पे भी बनाते हैं, हम लोग व्यूज लेने के लिए अनेक प्रकार का वीडियो बनाते हैं जो ट्रेंड में है। एंड ओसीडी इज नॉट इन अ ट्रेंड। सो वी कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट और वी कीप ऑन ओवरलुकिंग थिंग्स बिकॉज हमें क्या है, हमें तो व्यूज चाहिए। सो आज मैं आप लोग का यहाँ पे ध्यान टालना चाहता हूँ, चाहे जो यूथ है अभी। और क्योंकि आजकल के यूथ को काफी ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो 17 80s वाले पैदा रहे यार, ये आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ना। देर इज फ्यू कॉम्बिनेशन विच कॉजेज दम ओसीडी। एंड पहले ये क्या नहीं होता था? होता था, बट पहले इसे काफी ओवरलुक किया जाता था क्योंकि आजकल के पेरेंट्स इज दे आर पुटिंग लॉट ऑफ अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, सो दे कैन फाइंड आउट एंड दे आर ट्राइंग टू ओवरकम इट। सो फ्यू रेमेडीज विच आई विल बी ट्राइंग टू गिव इट फ्रॉम हियर। बाकी तो पर्सनल चार्ट रीडिंग से रेमेडीज आता है। एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू आई हैव जस्ट taken a consultation where his child is having the problem of OCD and mother is very much concerned. So I thought भाई ये तो YouTube में है भी नहीं, क्योंकि लोग इसे देखते भी नहीं है और इसे मजाक समझते हैं। तो ये एक हैबिट नहीं है। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि तुम अपने दिमाग को स्विच ऑफ कर दो, क्यों सोच रहे हो? ठीक है, और रिपीटेटिव एक्शन क्यों कर रहे हो? ये बहुत ही पेनफुल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे वो बच्चे या वो इंसान या वो फीमेल या मेल अपने ही फैमिली द्वारा और फ्रेंड्स द्वारा मजाक बनाए जाते हैं और मिसअंडरस्टैंड किए जाते हैं। लोग उन्हें समझ नहीं पाते। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल ले लो, समझो, बस सोचो। आपका माइंड आपको एक ही चीज बार 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 बोल रहा है, वो काम करो, वो काम करो, वो काम करो, 1000 बार दिमाग में। आप खुद इरिटेटेड हो गए। आप इरिटेटेड हो के भी उस चीज को रोक नहीं सकते और शट डाउन नहीं कर सकते। सोचो कि आपका दिमाग आपका दुश्मन बनता जाता है। और ये क्या करता है, बोलते हैं ना, छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये आपको एंजाइटी क्रिएट कर देता है। फिर एक डर क्रिएट करता है, फियर। कांस्टेंट मेंटल प्रेशर में रहता है आदमी। क्यों? एक तो बंदा खुद से परेशान है, दूसरा लोग उनको समझ नहीं रहे, तीसरा कोई आएगा बहुत अपने आप को ज्ञानी, अरे ये सब कुछ नहीं होता बोल के चला जाएगा। सो वी आर ट्राइंग टू ओवरलुक समथिंग विच इज वी आर डूइंग फ्रॉम डिकेड्स। क्योंकि अरे कुछ नहीं होता बोल के निकल जाना इतना आसान है ना, जब खुद पे पड़ती है तो लोग को समझ में आता है बहुत कुछ होता है ना। अपने ही दिमाग में ट्रैप्ड है। अब इसको हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन पे कैसे देखेंगे? ये वीडियो का मेन रीजन यही है कि आप एज एन एस्ट्रोलॉजर ये जानो कि क्या उसे ओसीडी है या हो सकता है। और अगर आप पहले ही कंसल्टेशन ले रहे हो और उसको वो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो मेक श्योर यू गिव देम द रेमेडी, द राइट रेमेडी अकॉर्डिंग टू द बर्थ चार्ट। भाई कुछ एक ऐसे रेमेडीज भी मैं बताऊंगा जो कि यूनिवर्सल है। वो बोलते हैं ना कि एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, तो वो बेस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो यूनिवर्सल रहता है। सो इमरजेंसी यूनिवर्सल रेमेडी मैं आपको यहां बता के जाऊंगा। और एक चीज समझो, क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में माइंड मेनली किससे गवर्न होता है? मून से। एंड सोचने का पैटर्न,
मरकरी से। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मून है, जो आपका इमोशनल माइंड है। और मून सिर्फ माइंड ही नहीं, मेंटल बैलेंस को भी दिखाता है। मून कितना अच्छा है कितना खराब है, क्यों बोलते हैं, अरे यार राहु के साथ मून है डिप्रेशन में जाएगा, केतु के साथ मून है ये फालतू का ओवर थिंकिंग करेगा। तो ये मून जो है ना, ये मून बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ठीक, और जिसको भी ओसीडी होता है ना ज्यादा, या तो वो बार बार नहाएगा, या तो वो बहुत कम नहाएगा, या तो वो बहुत सफाई करेगा, या तो वो सफाई से थोड़ा दूर हो जाएगा। मतलब एक ही चीज जो करेगा वो एक ही चीज करेगा। ठीक है। अब इसमें होने का महादशा, अंतरदशा और टाइम पीरियड्स भी होते हैं। वो पर्टिकुलर बर्थ चार्ट आप लोग जब देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। कमिंग फॉरवर्ड, मूविंग अप, ये जो मून जब भी वीक हो या एफ्लिक्शन में हो, ठीक है, तो ये एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, रिपीटेटिव थॉट प्रोसेस, जिसको ऑब्सेशन भी कहते हैं। ठीक है। अगर मून राहु से कनेक्ट हो गया तो ये ऑब्सेशन और बढ़ जाता है। मरकरी से कनेक्ट हो गया तो ऑब्सेशन मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। कॉमन एफ्लिक्शन क्या होता है, मून सैटर्न के साथ, केतु के साथ, राहु के साथ। एंड मून मरकरी इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इट्स एफ्लिक्शन इफ इट इज प्लेस्ड इन फ्रेंडली साइन ऑफ मरकरी। याद रखना, मरकरी के फ्रेंडली साइन में हो तो मून मरकरी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। ठीक है। और मून कहाँ प्लेस्ड होगा, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस, एट हाउस, 12th हाउस। वाई थर्ड, सिक्स, एट, 12? एंड फिफ्थ इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। वाई? थर्ड आपका सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस हो गया, और वो मरकरी से भी रूल होता है। मून मरकरी अगेन एज आई सेड इज नॉट अ वेरी फेवरेबल कॉम्बिनेशन। मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ हाउस इज योर इंटेलिजेंस। अगर फिफ्थ लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड हो, चाहे राहु हो चाहे केतु हो, तो भी ये प्रॉब्लम सामने आएगी। देन एट्थ में हो, या एट्थ में भी मून हो और एफ्लिक्शन हो, कई सारे ग्रंथों में लिखा है कि मून को अष्टम का दोष नहीं लगता, बट अगर एफ्लिक्शन हो तो ये प्रॉब्लम आएगी। और ट्वेल्थ में हो तो ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम आने की चांसेस है। अब देख के सिर्फ मत बोल देना कि ये है, बिकॉज जुपिटर से कनेक्शन है तो ये उससे ओवरकम कर सकता है। कब आएगा, राहु, केतु, शनि के अंतरदशा में, और ट्रांजिट भी खराब हो रहा हो, और लग्न का मालिक, याद रखना लग्न का मालिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स योर, यू योर सेल्फ, द पर्सन यू आर सीइंग इज द लग्न इटसेल्फ। ठीक है। और लग्न का मालिक अगर मून हो गया और वो कमजोर हो गया तो ये एफ्लिक्शन और बढ़ जाता है। क्यों? ये देखो, अब अक्सर क्या होता है ना कि लग्न और मून, किसको हम लोग ज्यादा स्ट्रांग माने, इसी में 90% एस्ट्रोलॉजर कंफ्यूज हो जाते हैं। बट जब कर्क राशि हो गया और वो लग्न का मालिक भी हो गया, तो यहाँ पे, और वो लग्न में बैठ गया या फिर कहीं और बैठ गया, अफ्लिक्शन है, तो यहाँ पे ओसीडी होने का चांसेस बढ़ जाता है। ग्रहण योग आ गया, जैसे मून राहु, ठीक है, इसको ग्रहण योग कहते हैं। तो नया नया फैंसी टर्म छोड़िए, एकदम सिंपल समझिए। ठीक है। सेकंड एफ्लिक्शन मरकरी, मरकरी वक्री हो गया, या मरकरी एफ्लिक्शन में आ गया थ्रू राहु, केतु और एनी अदर थिंग्स, मलेफिक, या फिर वो भी अपने खराब हाउसेस में प्लेस्ड हो गया। विच गवर्न्स, मरकरी गवर्न्स योर थिंकिंग पैटर्न, योर नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है ना, ये बिकम डिस्टर्ब, एफ्लिक्टेड इन बर्थ चार्ट, और बाय बर्थ ये होना चाहिए खराब। ठीक है। तो ये ओवर एक्टिव कर देगा। ठीक है। आप रिएक्ट जल्दी करने लगोगे, रिपीटेटिव नेचर कर देगा। आप लॉक मारे, चार बार ताला टान के देख रहे हो। ठीक है। ये मून का भी प्रॉब्लम से होता है, ये मरकरी के भी प्रॉब्लम से होता है। आप गैस बंद करके आए, फिर घर में फोन लगा देखना तो मैं गैस बंद कर दिया हूं। आप गाड़ी लॉक कर दियो, फिर डोर हैंडल तान के देख रहे हो सही से लॉक हुआ कि नहीं, जबकि आपने लॉक रिमोट से किया, आपने सुना, बट आप फिर रीचेक कर रहे हो। ठीक है। एंड ये किससे होता है, नर्वस मेंटल रेस्टलेसनेस भी मरकरी देता है। ठीक है। कंपल्सिव बिहेवियर, ये भी मरकरी के अंडर आता है। तो मरकरी अफेक्टेड विद राहु, मरकरी डेबिलिटेटेड और कम्बस्ट। ठीक है। मरकरी इन सिक्स, एट एंड 12, वाई 12 में वो नीच का हो जाता है पाइसेस साइन में। ठीक है। अब यहाँ पे रोल ऑफ राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? राहु क्रिएट दैट ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन है तो उसे बढ़ा देता है। अनदर इन्फ्लुएंस विल बी ऑफ सैटर्न। पहले देखो राहु क्या करता है, साइकोलॉजिकली इंटेंसिटी का ऑब्सेशन बढ़ा देता है। मतलब जो आपका इंटेंसिटी है, साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उसका ऑब्सेशन वो बढ़ा देता है। और राहु स्ट्रांगली इंफ्लुएंस कर जाता है मरकरी एंड मून को। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखता है राहु, क्योंकि देखो मरकरी एंड मून, मरकरी और राहु क्या ऊपर का पार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है।
कि ये दोनों एफ्लिक्शन हो या कोई एक भी हो, तो ऊपर भी ये दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेंटल फिक्सेशन ऑन सर्टेन आइडियाज, मतलब राहु क्या कर देता है ना कि यही सही है ये नहीं है, बार बार रिपीट करता है उसको। ठीक है। एंड वन ऑफ द एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न ऑफन सीन हु आर इन द कंपल्सिव लूप ऑफ बिहेवियर, मतलब कंपल्सिव लूप में यू कैन नॉट ब्रेक दैट लूप। तो यहाँ पे मरकरी राहु दोनों एफ्लिक्शन, सॉरी मरकरी मून दोनों एफ्लिक्शन होता है। ठीक है। एंड सैटर्न, सैटर्न क्या करता है, सैटर्न अगर एट्थ में प्लेस हो जाए या ट्वेल्थ में प्लेस हो जाए, सैटर्न ना फियर देता, फियर। ठीक है। और यहां पे आ जाता है रिपीटेटिव मेंटल पैटर्न, परफेक्शनिज्म दे देता है कि नहीं एकदम परफेक्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पेन का ढक्कन है, अब मेरा पेन कहीं होगा। ठीक है। और जिसको होगा ना वो पेन का ढक्कन लगाएगा और पेन को फिर वो ऐसे ही रखेगा, वो ऐसे हो जाएगा तो वो ऐसे कर देगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ माउस। ठीक है। और ये माउस को हम ऐसे रखे है ना, और किसी को आदत होगा टेढ़ा रखने का तो वो टेढ़ा से सीधा कर देगा, उसको चाहिए कि हम वैसे ही रहे जैसे रहे। ठीक है। फियर ड्रिवन बिहेवियर हो जाएगा। कांस्टेंट चेकिंग हैबिट जो मैंने आपको कहा था, ये शनि के कारण है। ठीक है। और कंपल्सिव रूटीन दे देगा। मान लो कि अगर कोई एक काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्पोर्ट्स में हो, आप भले दिन भर बिजी हो, आप जाके वो स्पोर्ट्स करोगे, चाहे वो जिम हो गया, चाहे वो योगा हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया। ठीक है। और उसको लेके आप बहुत पॉजिटिव भी रहोगे। एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ है जो कि आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी। एस्ट्रोलॉजी सब कुछ फिक्स नहीं कर सकता। ठीक है। बट ये आपको रास्ता दिखा सकता है कि कहां से चलो। एंड ओसीडी प्राइमरी साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, और इसे मॉडर्न थेरेपी में ठीक किया जा सकता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से। यही नहीं कि सिर्फ पत्थर पहना दो ये कर दो, कॉग्निटिव कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है। एक्सपोजर थेरेपी होता है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस होता है, chanting of om itself can cure you from depression and remedy. But the fact is that om का chanting मैंने बहुत बार बताया किसी को नहीं आता। Either you say AUM or om, whatever you want to say. But the chanting should be like this. Om, ओम। देखिए मैंने ओम चैंट किया, और जो वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि बाहर से आके एक मधुमक्खी हाथ में बैठी है। जस्ट सी द वाइब्रेशन। तो जब भी आप ओम चैंट करते हो ना, वाइब्रेशन चेंज करता है। ओम। ठीक है। ना, मूविंग फॉरवर्ड, कि ये जब भी करोगे, ये आपका एक बहुत बड़ा रेमेडी, जो मैंने कहा ना कि बेसलाइन रेमेडी, किसी को हार्ट अटैक आया तो उसका पहले बेसलाइन रेमेडी होता है, बाद में उसको स्टंट लगेगा या ओपन हार्ट सर्जरी होगा। जब पहुंचेंगे तो पहले वो हार्ट को सही से काम करने के लिए थिनर देंगे, ब्लड थिनर, जिसको कहते हैं एज एस्पिरिन। कहते हैं ना जो हार्ट का पेशेंट है वो एस्पिरिन और कोलेस्ट्रॉल का दवा रेगुलर खाता है। ठीक है। ये याद रखिएगा। तो वही वो बेसलाइन थेरेपी पहले आप दीजिए, फिर उसका बर्थ चार्ट को अच्छे से एनालाइज करिए। ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल रहता है फैमिली एंड फ्रेंड्स का। इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, बिलीव मी ही विल हैव अ हार्ड टाइम टू फाइट दिस बैटल। ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, और आप उसको फिर भी इरिटेट कर रहे हो, बोल रहे हो, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहा है, तो आपको जजमेंट नहीं देना, आपको अंडरस्टैंडिंग होना है। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे मून को ठीक करना है, साथ ही साथ आपको जो लग्न है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको डीप ब्रीदिंग के लिए बताना है। बिकॉज व्हाट राहु डज इट क्रिएट्स लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी। और अक्सर ये देखिएगा कि मेलेफिक, खास करके राहु केतु इस टाइम में ये ज्यादा देखने को मिलता है। सो आई एम एंडिंग दिस विद अ नोट, प्लीज शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज नो बडी नोज। बहुत बार तो पर्सन को खुद को ही नहीं पता होता है कि वो ओसीडी से सफर कर रहे हैं। फाइन। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। आई वुड लव इफ यू सब्सक्राइब द चैनल। एंड हर टाइम व्यूज से नहीं, कभी कभी जैसे मेरा एक आदत है, जो भी मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, दे आर लाइक माई फैमिली, आई ट्रीट देम लाइक माई फैमिली। एनीबडी हु हैज टेकन कंसल्टेशन कैन कमेंट ऑन दिस, on the part what I am telling, how I treat them, and what
how important they are for me. Do I reply them in time after the consultation is over? बिफोर तो भाई पैसा लेना है तो सब लगे रहते हैं, बट जब पैसा नहीं मिलना, जब आप रेमेडी दे दिए, ठीक है, तो क्या एस्ट्रोलॉजर आपका रेमेडी मॉनिटर कर रहा है? क्या ही इज क्रिएटिंग द प्रश्न टू सी इफ रेमेडी हैज वर्कड और नॉट? डज ही चेंज द रेमेडी इफ इट्स नॉट वर्किंग? एंड जो भी आप मेरे से कंसल्टेशन लिए हो और आप ये देख रहे हो, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हैव आई मॉनिटर्ड योर रेमेडी और नॉट? थैंक यू।